आज हमारा भाई नमन तुम्हें सिखाने वाला है कमाल की एक और टेम्पलेट जो कि हम लोग यूज करेंगे एरेज में और स्ट्रिंग्स में, ठीक है। और इस टेम्पलेट का नाम है वरदान नंबर 1, उलट पुलट टेम्पलेट। अब दोस्त, जितने भी क्वेश्चंस के अंदर जिन चीजों की बात हो रही होगी इसकी, या तो रिवर्सिंग की, ठीक है, या तो रिवर्सिंग की एरे या स्ट्रिंग में, याद रहे ये कहाँ पे यूज करनी है, एरे या स्ट्रिंग में, ठीक है। रिवर्सिंग की या फिर पैलिंड्रोम वैलिडेशन की, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हो, ठीक है, तो जनरली तुम्हें क्या यूज करना है, सीधे उठा के ये टेम्पलेट फेंक के मार देनी है, सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व नहीं भी होगा तो कम से कम तुम्हारा इंटरव्यूअर तो खुश हो जाएगा कि भैया सामने वाला पढ़ के आया, कुछ ना कुछ हवाबाजी करने नहीं आया, ठीक है। तो टेम्पलेट का नाम क्या है, वरदान का नाम क्या है, उलट पुलट टेम्पलेट, ठीक है। ये हमारा वरदान नंबर 1 है आज का। चलो देखते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो अब लोग हम चलते हैं सीधे से क्वेश्चंस की कैटेगरी में कि यहाँ पे हम किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस टेम्पलेट को सीखने के बाद। तो हम लोग सीख पाएंगे राइट द प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग या फिर रिवर्स एन एरे, ठीक है। ये क्या खुल गया, इसको छुटाओ। हमें अगर रिवर्स करना हो स्ट्रिंग को या फिर एरे को, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारी उलट पुलट टेम्पलेट का यूज करेंगे, हमारा वरदान नंबर 1 यूज करेंगे, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ओनली वॉवल्स ऑफ अ स्ट्रिंग, जब तुम्हें किसी स्पेसिफिक चीज को एरे की या स्ट्रिंग की रिवर्स करना हो तब भी हम लोग ये टेम्पलेट यूज करेंगे। पैलिंड्रोम चेकिंग के लिए यूज करेंगे पैलिंड्रोम चेकिंग, स्किपिंग नॉन कैरेक्टर एलिमेंट्स या फिर स्पेसेस को स्किप करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारी उलट पुलट टेम्पलेट का। रिवर्सिंग ओनली प्राइम नंबर्स इन एन एरे, मैंने बोला ना कि एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की चीजों को रिवर्स करने के लिए हम लोग यूज करेंगे उलट पुलट टेम्पलेट का। अब ये उलट पुलट टेम्पलेट है क्या, सीधे इस पर आ जाते हैं फटाक से, ठीक है। तो वरदान ऑफ 2 पॉइंटर उलट पुलट टेम्पलेट ना, इसको हम समझते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक, जल्दी से लीड कोड के सवाल पे ही चलते ना सीधे सीधे, मैं तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूं। देखो भाई, हम लोगों को क्वेश्चन आया लीड कोड का 334 रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे के फॉर्मेट में दे रखी है, तो एक काम करते हैं कि एरे के फॉर्मेट में दे रखी है तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हमारा क्या दिक्कत आ रही है, हमें लेना है एक लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। उलट पुलट के लिए हमें क्या चाहिए, लिख लो कॉपी में, ये सेम टेम्पलेट यूज होने वाली है। एक लेंगे हम लोग राइट पॉइंटर और इसको पटकेंगे एस डॉट लेंथ -1, यानी कि आखिरी टेम्पलेट पर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, वो या तो रिवर्सिंग के होंगे या पैलिंड्रोम वैलिडेशन के होंगे। वहां पर तुम ऑन द स्पॉट ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखना होगा इसके लिए, इसके हम लोग लिखेंगे लेफ्ट इज लेसर देन राइट, ठीक है, लेफ्ट इज लेस देन राइट। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि, अब देखो, ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, रिवर्स करना है ना स्ट्रिंग को, ठीक है। समझो कैसे होगा, समझते हैं कैसे काम पड़ेगा। कि भाई साहब तुम्हारे सामने अगर मान लेते हैं कि एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर तुम्हारे पास नंबर्स कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तुम्हें स्ट्रिंग कह लो एरे कह लो, एक ही बात रहेगी वैसे तो, ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हें क्या करना था कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। तुम्हें इस एरे को रिवर्स करना है और इस एरे को बना देना है 4 3 2 1। तो अब ये तुम कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या रखेंगे कि एक पॉइंटर हम लोग लेंगे इस डायरेक्शन में विच इज कॉल्ड लेफ्ट पॉइंटर, और एक लेंगे हम लोग इसके एंड पे विच इज कॉल्ड राइट पॉइंटर। अब हमारा काम बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि हमें इन दोनों को कर देना है स्वैप, ठीक है। इन दोनों को कर देना है स्वैप। तो इन दोनों को स्वैप करती क्या हो जाएगा कि यहां पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि इसको, इस पर्टिकुलर एल को हम लोग पहुंचा देंगे एक कदम, वेट, ये जो लेफ्ट है इसको हम लोग आगे कर देंगे एक पोजीशन, ठीक है। हमने पहले 4 को 1 से स्वैप कर दिया, लेफ्ट को हम लोग आगे कर देंगे, एंड इस राइट को हम लोग अब पीछे कर देंगे इसके, ठीक है। तो राइट पीछे आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगेन इन दोनों को स्वैप करेंगे, ठीक है। हमने इन दोनों को स्वैप करा, तो अब हमें क्या मिल जाएगा बॉस, अब हमें ये मिल जाएगा कि 2 हमारा यहां से हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, एंड 3 यहां से हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। कॉमन सेंस, ठीक है जी। क्या हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे अभी मेरा एरे जो है ना वो रिवर्स हो चुका है, 1 2 3 4 से 4 3 2 1 हो चुका है। एंड ये मुझे कब तक करना है, देखो एक टाइम के बाद क्या होगा कि मेरा ये जो एल है ना अगेन आगे बढ़ेगा, एंड आर जो है वो पीछे आ जाएगा। तो क्या होगा कि एल तुम्हारा क्रॉस कर देगा आर को, बेसिकली एल यहाँ पे आ जाएगा और तुम्हारा आर जो है वो एक कदम पीछे चला जाएगा। इस सिचुएशन में जब एल ने आर को क्रॉस कर दिया है, यानी कि एल जो है वो
r से बड़ा हो गया है या उसके बराबर हो गया है, इन दैट केस हम लोग इसको रोक देंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा एरे स्वैप सॉरी और पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। तो अब ये काम हम लोग एक बार जल्दी से लीड कोड पर कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे दिखाता हूँ। एक लेफ्ट लेंगे 0 इंडेक्स पे, एक राइट को रखेंगे आखिरी इंडेक्स पे एरे की, ठीक है। अब लेफ्ट इज लेस देन राइट जब तक ऐसा है तब तक आप क्या करो, स्वैप करो, ठीक है। किसको, कैरेक्टर एट लेफ्ट को कैरेक्टर एट राइट से हमें स्वैप करना है, यानी कि बेसिकली इन दो एलिमेंट्स को हमें आपस में स्वैप करना है, ठीक है। करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल काम है। हम लोगों ने लिखा कैरेक्टर एट टीएमपी इक्वल्स टू एस डॉट कैरेक्टर एट लेफ्ट, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टर आ गया, टीएमपी में चला गया, स्वैपिंग कर रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ बेसिकली ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एट यूज सॉरी यहाँ पे मैं एरे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एट की यूज करने की टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग सिंपली एस एट लेफ्ट कर सकते हैं, एस एट लेफ्ट and s at left equals to s at right and s at right equals to tmp, ठीक है। अब फाइनली हम लोग क्या कर देंगे कि लेफ्ट को आप बढ़ाते जाओ आगे और राइट को कर दो पीछे। जैसे ये काम कर दिया, ठीक है, जैसे ये काम कर दिया, लेफ्ट को आगे बढ़ाओ और राइट को पीछे लाओ, ठीक है। बस इतना सा कोड है, दैट्स इट। मैं इसको रन करूंगा और देखते हैं क्या होगा। देख सकते हो कि रन हो गया है एंड इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिखाया कि एक टेम्पलेट बहुत ही सिंपल सी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि उनने तुमसे बोला कि यू डोंट हैव टू रिवर्स एंटायर स्ट्रिंग या एंटायर एरे, तो मैं सिर्फ उसके वॉवल्स को रिवर्स करना है किसी भी एरे के। तो अब ये तुम कैसे करोगे, देखो मैंने जब ये करने की बात पे आया तो मैंने सेम वही क्वेश्चन लेफ्ट इक्वल टू 0 का आर इक्वल्स टू एंड पे रखा मैंने, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान सुनो। इसको करने से पहले एक काम करता हूं मैं, इसको करने से पहले एक चीज तुम लोगों से पूछता हूं। लेट्स से कि मेरे को एक एरे के अंदर सिर्फ इवन एलिमेंट्स को रिवर्स करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास एरे ऐसा था एंड मेरे को इसके अंदर सिर्फ इवन एलिमेंट्स को रिवर्स करना था भाई। तो यानी कि एरे मेरा क्या बन जाना चाहिए कि ये 2 रिप्लेस हो जाना चाहिए इस 8 से, ठीक है। यस, ये 8 और 2 आपस में रिप्लेस होना चाहिए एंड ये 4 और 6 भी आपस में रिप्लेस हो जाने चाहिए, राइट। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक रखेंगे लेफ्ट पॉइंटर इधर, एक रखेंगे राइट पॉइंटर इधर, एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। अब अगर लेफ्ट पॉइंटर हम राइट पॉइंटर को देखें तो भाई राइट तो इवन है बट लेफ्ट वाला इवन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके संग किसी और इवन को मैच करना है ना, उसके संग हमें स्वैप करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ मत करो, सिंपली इस लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा दो अगर सिर्फ राइट वाला ही इवन है तो, ठीक है। सिर्फ राइट वाला ही इवन है तो ठीक है, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जहां पे दोनों के दोनों इवन हैं, अगर दोनों इवन हैं तो भाई साहब समझ गए होगे, स्वैप कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 8 एंड यहां पर आ जाएगा जो इससे पहले था यानी कि 2, ठीक है। आपस में ये बदल गए। चलो जी, पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट को आगे लेके जाएंगे, राइट को पीछे लेके आएंगे। एज यूजुअल जो काम पहले कर रहे थे, लेफ्ट को आगे लेके आएंगे, राइट को पीछे लेके आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या मेरा राइट वाला क्या जो राइट पे एलिमेंट है वो प्राइम इवन है, नहीं है जी। क्या लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो इवन है, हाँ जी है। ये नहीं है ना, ठीक है। तो हमें यानी कि 4 के संग किसी की मैचिंग करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को पीछे लेके आएंगे, ठीक है। तो जिसके संग मैचिंग करनी है ना उसको रहने दो, जो गलत है उसको पीछे लेके आ जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना ये, तो मतलब इतना सोचना भी नहीं है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बस एक नजरिया दिखा रहा हूँ कि चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आर को पीछे लेके आ गए। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, अब देखोगे ध्यान समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया, एल को आगे लेके आगे पीछे आर लेके आए, तो दोनों के दोनों इवन है, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों ही इवन हैं तो आराम से स्वैप कर दो। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब एल को आगे बढ़ाएंगे, एल को हमने आगे बढ़ाया, लेट्स से हमने एल को आगे बढ़ाया एंड हमने आर को पीछे किया, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली लूप मेरा ब्रेक हो गया और ध्यान से देखो तो यही वो आंसर था जो हमें चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा।
लेट्स गेट बैक और हम लोग यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें रिवर्स करना है अगर सिर्फ वॉवल्स को, ठीक है। तो एक तरीके से क्या ये क्वेश्चन वही नहीं हो गया कि तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रिंग के जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं, यानी एरे के सिर्फ इवन एलिमेंट्स हैं, उनको रिवर्स करना है। तो क्या मैं पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तुम्हें एक बारी? देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा चीजें थोड़ी सी बेटर, राइट। तो जैसे कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, मेरे को इस एरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास एलिमेंट थे। मैंने क्या किया कि l इक्वल्स टू 0 रखा, मैंने क्या किया कि r इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1 रखा, और मैं कह रहा हूँ कि वाइल l इज लेस देन इक्वल टू राइट, और मैं कह रहा हूँ राइट नहीं सॉरी r। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें क्या करना है, अगर दोनों के दोनों इवन हैं, ठीक है, इफ एस ऑफ एल इक्वल्स टू एस ऑफ आर, एक सेकंड रुको, सॉरी सॉरी एक चीज लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। अगर दोनों के दोनों इवन है, अगर एस ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू 0 मॉड 2 करने पे, एंड एस ऑफ आर ये भी मॉड 2 करने पे बराबर है 0 के, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे और लेफ्ट को बढ़ाएंगे, आर को कम करेंगे, ठीक है। स्वैप कर लेते हैं, एस ऑफ लेफ्ट, सॉरी एस नहीं है यहाँ पे, इसका नाम हम चलो कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो, हम लोग चाहे तो यहाँ पे ए आर आर तो हमने एस कर देते हैं, ठीक है, टाइम बचेगा। ये लो जी, मैंने यहाँ पे करा इंट टी इक्वल्स टू एस ऑफ एल एंड एस ऑफ एल इक्वल्स टू एस ऑफ आर हमने कर दिया, एंड एस ऑफ आर हमने कर दिया टी के बराबर, एंड हमने बोला कि एल को भाई साहब बढ़ा दो और आर को भाई साहब घटा दो, ठीक है। ओके, ये कब करना है, जब दोनों के दोनों इवन है तो आपस में स्वैप कर दो, वरना अगर सिर्फ एस ऑफ एल आपका इवन है, वरना अगर आपका सिर्फ एस ऑफ एल इवन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इवन है, तो आपको क्या करना है, राइट को घटाना है, वरना लेफ्ट को बढ़ाना है, ठीक है। ये मेरा सरल सा काम हो गया, और इतना ही सेम टेम्पलेट है, इतना ही सेम टेम्पलेट है, ठीक है, इतना ही सेम टेम्पलेट है। अब इस टेम्पलेट को आपको क्या करना है, ये यूज करेंगे हम लोग बीच बीच में चीजों को स्किप करने के लिए। जैसे कि अगर हमें सिर्फ इवन एलिमेंट्स रिवर्स करने, हमें स्पेसिफिक रूल दिया गया है, तो हमें देखना है क्या ये दोनों इवन है लेफ्ट राइट वाले, तो इनको रिवर्स कर दो। अगर सिर्फ लेफ्ट वाला इवन है तो राइट वाले को कम करो, अगर सिर्फ राइट वाला इवन है तो लेफ्ट वाले को आगे लेके आओ, ठीक है। हमें मैचिंग प्रॉपर करनी है इस वजह से। अब हम लोग चाहें तो बाहर एरे को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं ऐसे इंट आई, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम आउट प्रिंटलन कर लेते हैं जल्दी से, सिस्टम आउट प्रिंटलन, ये हमने आई को प्रिंट कर दिया। लेट्स सी कि क्या होगा। मैं यहाँ पे एक जल्दी से स्पेस दे देता हूँ सच जो शायद मतलब थोड़ा सा क्लियर दिखाई देंगी चीज़ें, ठीक है। लेट्स गो, होपफुली कोई एरर नहीं आएगा, एंड अगर एरर नहीं आया है तो फिर चीज़ें काम करनी चाहिए। ओके, ए आर आर डॉट लेंथ ले रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं जल्दी से, ये मैंने ऐस कर दिया। ये माइनर सी मिस्टेक्स हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें। तो देख सकते हो कि मेरा बिल्कुल ही उसी तरीके से एरे आ चुका है जिस तरीके से आना चाहिए था। और सिर्फ इवन एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में स्वैप हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। ये था कमाल का चीज। अब यही सेम चीज तुम लोग यहाँ नहीं यूज कर सकते, जहां पे तुम्हें एक स्ट्रिंग के अंदर वॉवल्स को रिवर्स करना है। ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स कर सकते हो। कैसे करोगे, कि जैसे कि यहाँ पे तो खैर सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, तुम लोग अपनी जावा के सिंटैक्स से कर सकते हो। कुछ अंतर नहीं है भाई, सेम ही होती है, ठीक है, सेम ही होती है। लेफ्ट इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू एस डॉट साइज माइनस 1, यहाँ पे तुम लोगों को डॉट साइज है, वहां पे डॉट लेंथ हो जाता है, ऐसी डिफरेंसेस रहते हैं। लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, वही सेम चीज है, चाहे लेस देन इक्वल टू को चाहे लेस देन कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड अगर लेफ्ट में वॉवल है और राइट में भी वॉवल है तो भैया स्वैप करो, लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, राइट को पीछे करो, जो सेम काम हमने पहले किया था, ठीक है। अगर सिर्फ लेफ्ट का वॉवल है तो राइट को पीछे करो, वरना लेफ्ट को प्लस प्लस करो, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड वॉवल पे हम लोगों ने एक सेपरेट फंक्शन बना लिया है जो कि चेक करता है कि जो पास किया हुआ वैल्यू है, अगर वो ए ई आई ओ यू में से कुछ है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर कैपिटल ए ई आई ओ में से कुछ है तो फिर रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना रिटर्न फॉल्स कर देंगे फाइनली। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि एक ही टेम्पलेट के बेस पे हो रहे हैं सारे के सारे सवाल जो तुम देख पा रहे होगे। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये सवाल तुम्हें मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने तुम लोगों से बोला कि तुम्हें चेक करना है कि स्ट्रिंग या एरे जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो लेट्स गेट टू दिस कि हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। अभी पैलिंड्रोम हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जरा इस पे भी आ जाते हैं। पैलिंड्रोम वेरीफाई करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, मतलब कि क्या ही है इसके अंदर, देखो मैं तो बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हें एक एरे दे रखा है इस तरीके से 1 2 2 और 1, ठीक है। तो मैं ढूंढना है, तुम्हें बताना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम कैसे होगा, यानी कि उल्टा और सीधा एक समान होगा, ठीक है, यानी कि रिवर्स करने के बाद भी वही आ रहा होगा।
बट इसको चेक करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारी वरदान शीट वरदान यूज करेंगे, कौन सा, 2 पॉइंटर का उलट पुलट वरदान। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेम चीज, एल को रखेंगे यहाँ पे, राइट को रखेंगे यहाँ पे, एंड चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, हम ये बराबर हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट यहाँ से गया, लेफ्ट यहाँ पे आ गया, राइट यहाँ से गया, राइट पीछे आ गया। अब हम लोग इनको चेक कर रहे हैं क्या ये बराबर हैं, बेहतरीन, लेफ्ट आगे गया, इधर आ गया, राइट पीछे गया, ठीक है, राइट पीछे जाएगा तो अब ये पीछे की तरफ आ जाएगा, ये राइट यहाँ से पीछे की तरफ आ गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बट इन केस मान लेते कि कुछ ऐसा सीन हो रहा होता, कैसा सीन हो रहा होता भाई, कैसा सीन हो रहा होता, ऐसा सीन हो रहा होता कि 1 2 3 1, ठीक है, अगर ऐसा केस होता तो हम लोग क्या करते, अगेन चेक करते हैं, लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, क्या मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेफ्ट यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पर आया, राइट यहाँ से पीछे गया, यहाँ पे आया, क्या दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, हाँ जी मैच नहीं कर रहे हैं। एंड अगर मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, बस इतना सही लॉजिक है, इतना सही लॉजिक है। मान लो कि अगर अरे भैया ऐसा होता 1 2 1, अब क्या करते, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, क्या ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आया एल, यहाँ पे आया राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है, एल आगे बढ़ेगा इधर, सॉरी एल इधर आ गया, एंड राइट पीछे आ गया, ठीक है, वाइल लूप बंद कर दो। तो बेसिकली हमें फॉल्स कब रिटर्न करना है, जब चीजें सेम ना हो। तो हम लोग लेफ्ट को लिखेंगे 0 इंडेक्स पे, राइट को रखेंगे हम लोग एरे डॉट लेंथ यानी कि आखिरी इंडेक्स पर, ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट या फिर लेस देन इक्वल टू राइट, डजंट मैटर, क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट को क्या ही चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए काम करो बढ़िया सा, क्या कि अगर लेस देन इक्वल टू कर ही देते हैं, अगर एरे एट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू एरे एट राइट, ठीक है, तो इन दैट केस तुम लोग क्या करो, इस केस में सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, बात ही खत्म। और वरना तुम लोग बढ़ाते रहो एल को और आर को पीछे लेके आते रहो कंटिन्यूसली। अगर कभी भी ये बराबर नहीं होता है, ऐसा केस आता है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, वरना एंड में आके तो रिटर्न करना ट्रू है ही है, ठीक है। इसको हम लोग कंपाइलर रन कर लेते हैं, डन 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 डन। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख सकते हो कि रन तो हो चुका है, और देख सकते हो कि सबमिट भी मैंने कर लिया, ठीक है, बिल्कुल सेम कोड है, बिल्कुल सही सबमिट हो रहा है, बिल्कुल सही से रन हो रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वेलिंड्रोम चेक करने के, तो ये हम लोग आराम से कर सकते हैं यूजिंग आवर 2 पॉइंटर टेक्निक, ठीक है, जिसका नाम है उलट पुलट टेम्पलेट। अब इसमें और बताता हूँ और कैसे क्वेश्चन है। चलो मैं इस सारे सवाल अगर तुम्हें करवा दूंगा तो तुम लोग घर पे बैठ के क्या करोगे, ये तो बताओ। रिवर्स ओनली द इवन एलिमेंट्स, ये करना क्वेश्चन। रिवर्स ओनली प्राइम नंबर्स इन एरे, ये करके देखना कि तुम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स को रिवर्स कर पाओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी तुम लोग ट्राई करके देखना, ठीक है, मैंने तुम्हें लॉजिक समझा दिया, एक बार कोड करके देखना, ना हो पाए तो कमेंट में लिख देना, अगर हो जाए तो भी लिख देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। तब तक के लिए ओके बाय, मजे करो, पढ़ो और चिलता, मेरा वरदान तुम्हारे संग है, चिल करो और बोलो अंगार।